देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए दिनेश जी, सब लोग जो बोले हैं आपने, मुझे उम्मीद है कि आप बीच में नहीं टोकेंगे, जैसे आपने पिछले टर्म पे भी मुझे टोक दिया था। मुझे मौका दीजिए। अभी कोहली जी ने जितनी कुछ फरमाया उसमें ज्यादातर वो मुझे टारगेट करते रहे। मैं कहता हूं कि जो कुछ बंगाल में हो रहा, वायलेंस कहीं भी हो, क्या इसके लिए जरूरी है कि फॉर्मल वर्ड तलाश करके और एक रिवायत पूरी करे कि साहब हिंसा हुई, बड़ा गलत हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं? क्या इतना कह देना ये फर्ज है हर एक पर? और क्या इतना कह देने से मसला हल हो जाता है? एक बड़ा कॉमन सी बात है कि एक चीज जो गलत है वो गलत है, सबके लिए गलत है, और उस गलत पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। आप दिल्ली की बात सुन के इतना चिढ़ गए, परेश वर्मा ने जो कुछ किया, क्या आप उसे एंडोर्स करते हैं कि वो सही था? वो मेंबर पार्लियामेंट है। ये वॉट अबाउटरी में जाएंगे डॉक्टर साहब ना, तो वो 25 लेके आएंगे फिर। अभी जिस स्पेसिफिक इशू की बात हो रही है, जिस राज्य की बात हो रही है, उसके बारे में बात कीजिए। आप कह दीजिए वहां कुछ गलत नहीं हुआ, आप कह दीजिए वहां वही हुआ जो होना चाहिए, बाकी जगहों पे होता है, सही होता है, वहां भी वही हुआ, बोल दीजिए आप। आज भी गुजरात में मदरसों के लड़कों को जाने की इजाजत नहीं है, उनको ट्रेन नहीं दी जा रही है। आप गुजरात पे आ गए, आप दिल्ली के बाद। मैं वेस्ट बंगाल पे चर्चा कर रहा हूं, आप दिल्ली और फिर कह रहे हैं टोकिए मत। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भरूच का कलेक्टर आज भी कह रहा है कि स्टूडेंट्स को और मजदूरों को जोड़ना चाह रहे हैं आलोक जी इसमें। आलोक जी सही है, दिनेश क्यों किया जा रहा है? आ रहा हूं डॉक्टर रहमानी, मैं समझ गया। हाँ, अगर नलिन कोहली जी दिल्ली के दंगों की बात करें तो ठीक है, कोई दूसरा कहे तो टॉपिक डिस्टर्ब हो जाता है आपका। मैं सीधी सीधी पूछना चाहता हूं, आप कह रहे नहीं हैं तो फिर वो मेरे नहीं, आप ये बताइए उन्होंने क्या कहा था जिसको मैंने जाने दिया? नहीं, आपने उनको एक बार भी नहीं कहा कि दिल्ली के बारे में चर्चा मत कीजिए। उन्होंने कहा दिल्ली में तो हिंदू भी मरे थे, मुसलमान नहीं मरे थे। क्योंकि डॉक्टर रहमानी ने इसका इशू उठाया था पहले, और वो डॉक्टर रहमानी की बात का जवाब दे रहे थे। सर बात नहीं। अभी घुसपैठियों की बात भी नलिन कोहली जी ने की। आसाम में चुनाव था तो घुसपैठिया बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद इन्हीं के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इशू नहीं है। वहां के इनके सबसे मुख्यमंत्री, जो सबसे मेन मंत्री हैं, हेमंत बिस्वा जी, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, और वो सारे रिकॉर्ड भी गायब हो गए। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि सांसद डीएम से मिलने गए और वो मिले नहीं। अरे भाई, इससे ज्यादा बुरा आपने देखा कि अभी कल ही 2 एमएलए बीजेपी के, कांग्रेस के, परसों बीजेपी की सरकार ने अरेस्ट करा दिए। कोविड के टाइम पर आप एमएलए को अरेस्ट करवा रहे हैं। गुजरात में एक एमएलए अरेस्ट है, इस समय पर भी किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो मुख्यमंत्री वहां पर बीजेपी के हैं, इसलिए वहां पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैंने पहले ही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय अगर कहीं पर भी है दिनेश जी, उसको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मैंने कम्युनिस्टों के हाथ भी मार खाई है, कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के समय पे, और ममता के गुंडों से भी मार खाई है। मैं उनका पक्ष लेने नहीं बैठा हुआ, लेकिन देश में हिंदू मुसलमान अगर आप हर एंगल से करेंगे तो दुख होगा। पाल घर में क्या हुआ था देखा आपने? अगर 2-4 मुस्लिम होते उसमें तो कई तो जगह आलोक जी मैं ये समझूं कि आपको ये लग रहा है, नहीं मैं बड़ी नहीं प्लीज यहाँ पूछ लेना आवश्यक है। सर आपने गुजरात का भी जिक्र किया। आलोक जी बस इतनी सी बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कम्युनिस्टों से भी मार खाई, ममता के गुंडों से भी आप पिटे, उसके बावजूद आपके किसी नेता की तरफ से पश्चिम बंगाल में इन 2 जिलों में जो कुछ कहर बरपा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसकी वजह है आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कहना चाहिए, अधीर रंजन चौधरी जी को भी कहना चाहिए और सख्ती से उससे निपटा जाना चाहिए। मैं इतनी बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूं। उन्होंने क्यों नहीं कहा मैंने देखा नहीं है, उन्होंने कहा है कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता कहा सर, मैंने तो देखा ना। एक मिनट दिनेश जी, हो सकता है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ना कहा हो, मीडिया में और किसी माध्यम से कहा हो। आज का विषय वो नहीं है। आज का विषय ये है, विषय ये होना चाहिए कि केंद्र का मंत्री किसी मुख्यमंत्री को ये कह रहा है कि ये राज्य जो है वो बांग्लादेश में मिल जाएगा। ये बड़ा इशू था। नलिन कोहली साहब इसका जवाब दीजिए, ये बार बार कह रहे हैं आलोक जी, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब ले लूं सर? ये आपने कहा कि विषय ये होना चाहिए, तो मैं कोर्स करेक्शन करता हूं, इसका जवाब ले लूं जरा? दिनेश जी, अगर डिबेट आज इस मुद्दे पर होती तो मजा आता। अगर कांग्रेस के किसी सांसद ने ये बात कह दी होती तो आज तमाम तो ले लीजिए। एक मिनट जवाब तो नहीं सर, देखिए आप क्या होना चाहिए, अगर ये भी हमको बताया जाने लगेगा सर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। इतना तो छोड़ दीजिए, विशेषाधिकार हमारा रहने दीजिए ना सर। और दूसरे एक बात और भी है नलिन जी, एक बात और मैं समझना चाहता हूं। यह भी कहा गया कि जहां पर आप ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर रही हैं, इन कथित जिहादियों के लिए अगर आप ट्रक भेज रहे हैं तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल अगर आपकी निगाह में बांग्लादेश ऐसा है और उसमें मिलने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो पहले तो ये बयान सांसद और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरफ से, और क्या ये गैर जिम्मेदाराना है या नहीं? पहले तो सबसे पहले बताइए, आपके शो पे जो बयान खालिद साहब ने दिया,
कि कभी मुसलमान के हाथ मार खाई है? ये ना केवल एक धमकी है शो पे, उसके साथ साथ एक मैंने महिला टोका के नहीं, खिलाफ है। उसको वही नहीं नहीं, रोका आपने क्या? टोका नहीं। Why to waste time, sir? एक मिनट, नहीं, नॉट वेस्टिंग टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज इस पर भी रहमानी साहब ने कुछ कहा नहीं। वो तो गुजरात तक पहुंच गए, मदरसा तक पहुंच गए। मतलब एक व्यक्ति इस शो पे गए, किसी को दुख नहीं हुआ कि एक महिला के खिलाफ एक व्यक्ति शो पे, बाकी पैनलिस्ट को नहीं लगा? मेरा तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ हिल गया। मैंने सुना ही नहीं आज तक किसी शो पे कोई कह रहा मुसलमान है हिंदू की मार खाई है ऐसे। ये मतलब मार खाना क्या कम्युनल के एंगल से देखा जाएगा? अब आप इसको समाप्त वो भी कीजिए ना, एक मैंने रूलिंग टोक दिया था पार्टी उसको जो वहीं पे, सत्ता सर। में। हाँ ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर, मैंने भी पहले टोका तो था। शॉकिंग। दूसरा, ओके चलिए, सेकंड पॉइंट, आलोक जी ने पालघर पे आपकी सरकार का एक्शन हुआ। एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया आपने, छुट्टी पे भेज दिया, बाकियों को सस्पेंड कर दिया। कोई दोषी पकड़ा गया है, कोई कार्रवाई हुई है, कोई चार्जशीट फाइल होने की प्रक्रिया है, वहां लोग मरे। देखिए, ज्ञान बांटना बड़ा सरल है। मैं तो कह रहा हूं, ओपनली कह रहा हूं, गलत अगर कोई हिंदू करता है, मुस्लिम करता है, सिख करता है, बौद्ध करता है, ईसाई करता है, गलत है। कोई इंसान के साथ इस प्रकार से कुछ हो, मतलब इसकी खंडन करने में कितना घुमाना पड़ता है, यदि वदि क्यों? कहिए ना, एक्शन होना चाहिए, एक्शन लेंगे। खालिद साहब ने कहा क्या, हम एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो विजुअल्स में दिख रहे हैं। ये नहीं कहा। पूरी दुनिया भर की बात हो गई, गुजरात दंगे तक पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट एक्शन की आपने भी बात। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, ये कोई बचाने की मंशा है, ये कोई कम्युनल एजेंडा है, क्या है? आपकी जनता तय करेगी, देख रही है सब कुछ। जी आलोक जी, जल्दी से। पिन पॉइंटेड करके सवाल पूछा, मैंने भी पूछा कि क्या एक सांसद और मिनिस्टर को इस तरह का बयान देना चाहिए? अगर किसी विपक्ष के आदमी ने दिया होता तो उसको पाकिस्तानी और देशद्रोही पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर कर देती आज पूरी भाजपा। लेकिन नलिन कोहली जी के मुंह से एक बार नहीं निकला कि एक सांसद को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। किसी बीजेपी की, किसी आरएसएस की ताकत नहीं है कि बंगाल को वेस्ट बंगाल से कोई मिला दे, वेस्ट बंगाल को कोई बांग्लादेश से मिला दे। ममता बनर्जी या बीजेपी, एक काम करें, रूपा गांगुली जी से सवाल का जवाब लेते हैं, वो खुद भी सांसद हैं, वो बता पाएंगी ये क्या ये गैर जिम्मेदाराना है एक सांसद की तरफ से, अनबिकमिंग है एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरफ से? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।